हाँ तो हमारे प्यारे भाई बहन आप सबको नमस्ते प्रणाम। आप लोग कैसे होंगे? उम्मीद है सारे लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग मन से कॉन्फिडेंस से मेरे भाई बॉडी जम की तैयारी आप लोग बिल्कुल मन से कर रहे होंगे। आप लोग पढ़ाई अपना बिल्कुल मन से कॉन्फिडेंस से आप लोग पढ़ाई करें। चलिए आज आप लोग का ये नया चैप्टर बोल दिए थे क्या, हमारा फिजिक्स यानी चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक हम पूरा एकदम वीवीआई क्वेश्चन वीवीआई ऑब्जेक्टिव में भाई एकदम छोटा से लेकर बड़ा तक भी पूरा हम बता दिए हैं। पूरा आप लोग को एकदम खत्म कर दिया एक चैप्टर 4 तक। आप लोग नहीं देखे हैं क्लास तो हमारा क्या जाइएगा यूट्यूब पे जाइएगा प्ले लिस्ट में, यूट्यूब पे प्ले लिस्ट में जाइएगा, प्ले लिस्ट द एक्सीलेंट वर्ड PLAYLIST प्ले लिस्ट पे जाइएगा और वहाँ पे तब पूरा क्लास 10 के विद्यार्थी हैं वो क्लास 10 का देख लीजिए, 9 का है वो 9 का, 8 का है वो 8 का, यानी मेरे भाई तीनों क्लास का हम लोग तैयारी करते हैं। तीनों की तैयारी तीनों क्लास की तैयारी करते हैं, 8 9 10 की तैयारी देख एक्सीलेंट वर्ड बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस के साथ मेरे भाई आप लोग को तैयारी करते हैं। तो चलिए आप लोग सबसे पहले आप लोगों का ये न्यू चैप्टर हो जाएगा। आप लोग का ये न्यू चैप्टर क्या है? तो न्यू चैप्टर आप लोग को बोल दिए थे क्या, कल हम समाप्त हो गया था। तो इसके बाद हम आप लोग हैं जय प्रकरण यानी लाइफ प्रोसेस में भाई, यानी जय प्रकरण बायोलॉजी बायोलॉजी पार्ट 1 होगा ये क्लास 10 चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी क्लास 10। अब मेरे भाई इसको बारे में क्या सबसे पहले आप लोग पढ़िए बायोलॉजी, इसको हम क्या हम पढ़ाएंगे तो बायोलॉजी BIOLOGY, ये क्या है आप लोग का, ये बायोलॉजी है। ये बायोलॉजी में भाई ये बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, यानी क्या जीव विज्ञान। बायोलॉजी यानी क्या मेरे भाई, इसका हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको जीव विज्ञान बोलते हैं। जीव जीव विज्ञान इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तो इसको हिंदी में जीव विज्ञान बोलते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तो इसको हिंदी में जीव विज्ञान बोलते हैं। बायोलॉजी को हिंदी में जीव विज्ञान बोलते हैं। ये हो गया इंग्लिश, इसका शब्द होता है बायोलॉजी। मेरे भाई इसका सबसे पहले उत्पत्ति यानी इसका खोजकर्ता मेरे भाई, जैसे कि जन्मदाता हम है मेरे भाई, तो हमका भी कोई जन्मदाता होगा, आप है तो आपका भी कोई तो जन्मदाता है मेरे भाई, माता पिता है तो वो उसी के बारे में जन्मदाता के बारे में समझिएगा। तो इनका जन्मदाता कौन है? तो बायोलॉजी के सबसे पहला बायोलॉजी की उत्पत्ति यानी सबसे पहले सबसे अच्छा बताए थे कौन? अरस्तु। इनके जन्मदाता कौन है? तो अरस्तु। अरस्तु अरस्तु वैज्ञानिक है, ये बायोलॉजी के जन्मदाता है, जनक है, सबसे पहला खोज किए थे भाई, उसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करके बताए थे भाई। अब इससे पहले बोलिएगा भैया ये क्या खाली बायोलॉजी के बारे में सबसे पहले अरस्तु ही किए थे, इसको से पहले और कोई नहीं किए थे? तो किए थे मेरे भाई सबसे पहले, यानी सबसे पहला बायोलॉजी सबको विज्ञान बनाया था जीव विज्ञान। तो वो कौन के थे? तो हमारे लैमार्क, कैसे करिएगा, सबसे पहला सबसे प्रथम सबसे सबसे पहले सबसे पहले जीव विज्ञान जीव जीव विज्ञान की खोज, सबसे पहले जीव विज्ञान के जनक जनक लैमार्क जो कहाँ के थे? लैमार्क जो कहाँ के थे? फ्रांस। जो कहाँ के थे? लैमार्क जो फ्रांस के निवासी थे। वो कब के थे? ईस्वी, यानी कब के थे लैमार्क वो, इसका खोज तो 1801 ईस्वी में, 1801 ईस्वी में भाई। इसको सबसे पहले हम सबसे पहले लैमार्क बताए थे, यानी अरस्तु अरस्तु ही है। अरस्तु से पहले सबसे पहले कौन बताए थे? तो लैमार्क बताए थे कि जीव विज्ञान है वो खाली नाम देके भाई, यानी नाम देके, यानी उसके बारे में एक्सप्लेन करके नहीं बताया पूरा, एक्सप्लेन करके पूरा कौन बताया? अरस्तु सर बताए। और वो लैमार्क साहब थे, वो खाली नाम देकर के रह गए कि जीव विज्ञान है, उतना उनको बारे में नॉलेज नहीं था, इसलिए वो खाली नाम देकर 1801 ईस्वी में सबसे पहला बार बताए थे कि क्या है, तो ये जीव विज्ञान है। यहाँ तक आप लोग समझ गए। ये सबसे पहले 1801 ईस्वी में बताए थे। और कौन खोज कर इसके जनक कौन है? तो लैमार्क थे। वो कहाँ के निवासी थे? तो फ्रांस के, वो फ्रांस के निवासी थे, फ्रांस के निवासी थे। यहाँ तक आप लोग समझ गए मेरे भाई, यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब बायोलॉजी चलिए, अब क्या अब जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं। जैसे जीव विज्ञान में भाई आप लोग को जीव विज्ञान के बारे में समझना है, यानी जीव विज्ञान हमारा क्या है, बायोलॉजी क्या है। तो चलिए उससे मिलते हैं। बायोलॉजी यानी मेरे भाई जिसको बारे में समस्त जीवधारियों के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, जैसे जीव जंतु। जीव विज्ञान इसका नाम में देखिए क्या है, नाम क्या है? जीव। जीव यानी जीव जंतु के बारे में, जीव जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं। जीव जंतु के बारे में जीव जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं। जीव जंतु के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? अध्ययन करना। अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है, यानी बायोलॉजी कहलाता है। यानी जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाता है? तो जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी कहलाता है। तो आप लोग चलिए हम परिभाषा से लिखाते हैं नोट से। यहाँ तक आप लोग समझिए। सबसे पहले जीव विज्ञान के जनक कौन थे? तो फ्रांस के थे। निवासी कौन थे फ्रांस के निवासी? तो ये लेमार्क सर थे। लेमार्क साहब वो कब खोज किए थे? तो 1801 ईस्वी, यानी सबसे पहले जीव विज्ञान के बारे में कोई बताए थे तो वो अरस्तु सर से भी पहले बताए थे। कौन? हमारे लेमार्क। तो आप लोग यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है मेरे भाई आप लोग को? इसका अभी हम क्लास रिकॉर्डेड करा रहे हैं मेरे भाई, अभी हम क्लास रिकॉर्ड करा रहे हैं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन अभी हम क्लास रिकॉर्ड करते हैं तो बार बार जाते हैं अपने मोबाइल से क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं मेरे भाई, तो जाते हैं देखने क्या
तो क्लास हमारा रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। कभी कभी क्लास में भाई ऐसा होता है कि हम लोग लगभग आधा आधा घंटा तक पढ़ा देते हैं, और बाद देखने गए तो हम देखने गए तो क्या हमारा क्लास छोड़ दिया है, रिकॉर्ड अच्छा से नहीं हुआ। इसलिए हम बार बार आप लोग के देखने जाएंगे, थोड़ा सा 5 मिनट 5 5 मिनट पर जाते हैं भाई, तो आप लोग थोड़ा सा अफसोस क्षमा है कि आप लोग एकदम जाते हैं तो गलत कुछ नहीं समझिएगा। हम जाते हैं भाई ताकि हम अपना क्लास देखते हैं, रिकॉर्ड देखते हैं, तो हमारा रिकॉर्ड क्लास अच्छा से हो रहा है, बेहतर हो रहा है एकदम। तो भाई की टीम अभी मेरे भाई हमारा सब लोग चल गया, शादी ब्याह का माहौल है, तो लगन में हमारे टीम थोड़ा लोग चल गए घर पे, अपनी शादी उनका भी है, शादी यहाँ होगा, उनके फैमिली के यहाँ शादी होगा, तो वही वही शादी में चल गए हैं, तो वो आएंगे तो हमारे लोग थोड़ा सा वो हमारी मदद करेंगे, जरूर करेंगे। चलिए चलिए जीव विज्ञान के बारे में। जीव विज्ञान में भाई क्या है, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। जीव जीव विज्ञान, जीव विज्ञान ये क्या है, तो जीव विज्ञान। अब जीव विज्ञान किसको कहता है, यानी समस्त जीवधारियों के बारे में, समस्त जीवधारियों के बारे में अध्ययन करते हैं, वो क्या हमारा जीव जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं, वो क्या हमारा जीव विज्ञान कहते हैं उसको। तो कह रहा है नोट्स क्या कह रहा है, कह रहा है जीव विज्ञान वह शाखा है जिसमें समस्त जीवधारियों के बारे में अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान वह शाखा है, जीवों जीवों की वह शाखा, जीवों की वह शाखा, जीवों की वह शाखा जिसमें जिसमें जीवों की वह शाखा जिसमें समस्त समस्त जीवधारियों, समस्त जीवधारियों, समस्त जीवधारियों के बारे में, समस्त जीवधारियों के बारे में अध्ययन किया जाता है, बारे में अध्ययन, समस्त जीवधारियों के बारे में अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, समस्त जीवधारियों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे जीव विज्ञान कहते हैं, यानी बायोलॉजी कर रहे हैं, यानी जीव विज्ञान, यानी इसका नाम में क्या है, जीव। जीव यानी जीव जंतु के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, वो हम बायोलॉजी में पढ़े हैं, इसको जीव जंतु के बारे में अध्ययन करेंगे, वो बायोलॉजी हमारा जीव विज्ञान होगा। और फिजिक्स था क्या, जिसके बारे में प्राकृतिक रूप से हम उसके बारे में अध्ययन करते हैं, वो हमारा क्या होगा, तो वो जीव विज्ञान सॉरी वो फिजिक्स होता है, यानी भौतिक ज्ञान होगा, जिसको प्राकृतिक रूप से अध्ययन करते हैं। और रासायनिक केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री में भाई इसको हम जैसे कि क्या प्रयोग करके उसका उपयोग है, जैसे कि इसको है यहाँ पे दो गो है, या क्या है हमारा इस वजह क्या है, हमारा डस्टर हाथ में है, अभी डस्टर का हम उपयोग कर रहे हैं क्या, मिडार के, यानी उसको प्रयोग करके कर रहे हैं कि हम इसको से डस्टर हमारा बनाए, हम इसको हम इसको ऐसे करेंगे तो मिट जाएगा, इसको से मिट जाएगा, तो इसको क्या कहेंगे, तो वो केमिस्ट्री यानी रासायनिक विज्ञान होगा। यानी जीव विज्ञान है तो जीव जंतु के बारे में पढ़ेंगे, जीव जंतु के बारे में पढ़ेंगे भाई। अब उससे पहले पढ़े जीव जंतु के बारे में पढ़ लिए, समझ गए कि जीव विज्ञान इसको कहते हैं, जीवधारियों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे जीव विज्ञान कहते हैं। अब समझिए क्या, अब है जय प्रक्रम। हम लोग तो चैप्टर पे आए थे जय प्रक्रम के उद्देश्य से, जीव विज्ञान के थोड़े उद्देश्य से आए थे, जय प्रक्रम के उद्देश्य से आए थे, मगर अब जीव विज्ञान के थोड़ा सा नॉलेज के पर्पज से कहेंगे, बोर्ड एग्जाम में सवाल नहीं आएगा यहाँ से कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं, बोर्ड एग्जाम में सवाल यहाँ से नहीं आएगा। चलिए जय प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस में जैव, जैव क्या है, यानी लाइफ यानी जीवन के बारे में पढ़ना बताना है। जैव में प्रक्रम मैंने प्रक्रिया, जैसे जीवन हम चलाते हैं, दिनचर्या हमारा हम लोग का क्या है, हम लोग सुबह उठना, सबसे पहले सुबह उठना, सबसे सुबह उठकर क्या, सबसे पहले अपने भाई क्या आपको बाथरूम जाते हैं, फ्रेश होते हैं, साफ सुथरा होते हैं, नहाते हैं, उसके बाद खाना पीना, ब्रश करके खाना पीना खाते हैं, ये तो दिनचर्या है सुबह का, यानी प्रक्रम यानी प्रक्रिया। हम लोग क्या से प्रक्रिया करते हैं, यानी सुबह का प्रक्रिया करते हैं, वो क्या है, तो जीव विज्ञान यानी जैव लाइफ के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, वो क्या है, जय प्रक्रम है। तो अब चलिए जय प्रक्रम क्या है, तो बायोलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बनता है, जैसे देखिएगा अब बायोलॉजी के बारे में पढ़ लिया, अब जिसको बायोलॉजी, बायोलॉजी BIOLOGY, बायोलॉजी दो शब्द से मिलकर बनता है, दो शब्दों से मिलकर बना है, से मिलकर बना है, समझिएगा एकदम ध्यान से। बायोलॉजी को शब्द को, बायोलॉजी दो शब्द से मिलकर बना है, कौन कौन, तो पहला बायोस, कौन कौन देखिएगा यहाँ से, पहला भाग क्या है, पहला यहाँ से क्या है, बायोस BIOS बायोस, और दूसरा क्या है, लायोस LOGYS लायोस। ये क्या है, पहला क्या है, बायोस, लगोस होगा मेरे भाई, लगोस LOGOS लगोस होगा, पहला बायोस, दूसरा लगोस LOGOS, ये क्या है, तो ये दूसरा है। ये दो शब्द से मिलकर ग्रीक भाषा दो शब्द से मिलकर बना क्या, बायोलॉजी, यानी पहला बायोस और दूसरा लायोस। पहला बायोस क्या करा, जिसको हम जीव जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं, यानी जीव के बारे में अध्ययन करते हैं, जीव के बारे में अध्ययन, यानी पहला बायोस है जो क्या, इस बायो जिसके बारे में क्या, जीव,
जीवन, बायोस यानी जीवन, यानी इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, लाइफ, LIFE, इसको इंग्लिश में लाइफ कहेंगे। और यही लॉगोस है। लॉगोस के बारे में क्या, तो लॉगोस के बारे में अध्ययन। लॉगोस क्या है, तो ये अध्ययन, यानी जीवों के बारे में अध्ययन। अध्ययन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टडी, STUDY। ये अध्ययन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो स्टडी, यानी जीवन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, यानी हमारा बायोलॉजी है। जीवन के बारे में अध्ययन है, समझिएगा। शॉर्ट सर्किट में क्या, शॉर्ट में हम आसान नहीं समझिएगा मेरे भाई। आपका आसान बनाने का तरीका है, देख सिलेंडर मेरे भाई, हमारा नाम हुआ क्या, मोहन अलवेला। हम मेरे भाई कैमरे के पीछे इतना ज्यादा वर्क करते हैं, इतना ज्यादा वर्क करते हैं मेरे भाई, कि रात को रात नहीं समझते, दिन को दिन नहीं समझते, तभी तो हम कैमरे में मेरे भाई सामने एकदम सीना ठोके कहते हैं, एकदम हम क्लास ऐसा करा देंगे मेरे भाई, बोर्ड एग्जाम एकदम 1% मेरे भाई भी सवाल इधर से उधर नहीं आएगा, वैसा क्वेश्चन आप लोग को बना देंगे भाई, कैंडिडेट तैयार कर देंगे लगभग भाई 2 वर्ष एकदम ऑफलाइन का एकदम एक्सपीरियंस है मेरे भाई, एकदम वो रिजल्ट में भाई इस तरह आया है ना कि आप लोग शब्दों में बता नहीं सकते। तो वही उसी तरह आप लोग मेहनत करिए, आप लोग एकदम उसी एकदम रिजल्ट आएगा मेरे भाई। तो चलिए आते हैं टॉपिक पे। तो यह क्या है, जीव, बायोस, लगोस क्या है, जीवन यानी लाइफ के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी लगोस यानी स्टडी यानी अध्ययन करेंगे, लाइफ के बारे जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे, पढ़ाई करेंगे, जीवन के बारे में विस्तार से समझेंगे, वो क्या है, हमारा बायोलॉजी है, वो हमारा बायोलॉजी है, वो हमारा बायोलॉजी है। तो अब चलिए क्या है, प्रक्रम, जय प्रक्रम पे आते हैं। जय प्रक्रम बायोलॉजी के बारे में समझ गए, तो अब आते हैं क्या, जय प्रक्रम पे। अब जीव जय प्रक्रम क्या है, जय प्रक्रम क्या है, जय प्रक्रम आप लोग समझिएगा, आप लोग क्या है, तो अब जय प्रक्रम है, तो इसको मिटाते हैं, अब जय प्रक्रम समझिएगा। अब क्या है, अब जय प्रक्रम है, जय प्रक्रम। हम लोग क्या लिखेंगे, अगला पॉइंट क्या हम लोग का होगा, तो जय प्रक्रम होगा। अगला पॉइंट क्या है, तो जैव प्रक्रम, जैव जैव प्रक्रम क्या है, जैव प्रक्रम क्या है, एरो मार दिए, एरो तीर का निशान दे दिए, इसका मतलब क्या समझिएगा कि जैव प्रक्रम क्या है। तो जैव प्रक्रम क्या है, जीवों के वे सभी क्रियाएं, जीवों के शरीर में होने वाली वे सभी क्रियाएं, क्या, वे सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जैसे मेरे भाई जय प्रक्रम, इस जय प्रक्रम से क्या क्या, मर उत्सर्जन होगा, श्वसन होगा मेरे भाई, मानते हैं कि हम लोग क्या है, तो हम लोग एक मानव जीवन है, तो उसको में से हम लोग सांस नहीं लेंगे, हम लोग क्या होगा, तो हम लोग सांस नहीं लेंगे, तो इसको में क्या होगा, हम सब बच पाएंगे नहीं, तुरंत हम क्या, आत्मा से परमात्मा से क्या दोस्ती हो जाएगा, तुरंत कनेक्शन हो जाएगा, आत्मा और परमात्मा से कनेक्शन हो जाएगा, यानी दोस्ती हो जाएगा। सांस में भाई मानते हैं कि एक मिनट तक नहीं ले सकते सांस, मगर दूसरा सेकंड जैसे ही होते हो तो दूसरा सेकंड वैसे आत्मा और परमात्मा से क्या हो जाएगा, तो दोस्ती हो जाएगा, आत्मा और परमात्मा से क्या हो जाएगा, तो दोस्ती हो जाएगा। इसलिए क्या है, वही जय प्रक्रम के बारे में समझेंगे, वही सब क्रिया है। तो कह रहा है कि जीवों में संपन्न होने वाली वे सभी क्रिया है, जीवों में संपन्न होने वाली, जीवों में संपन्न संपन्न होने वाली होने वाली वे सभी क्रियाएं, सभी क्रियाएं वे सभी क्रियाएं वे सभी क्रियाएं जीवों में संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएं, इसको थोड़ा सा इंक डाल देते हैं मेरे भाई, थोड़ा सा आप लोग क्लास में बने रहिएगा, कहीं इसका इसका थोड़ा सा ग्लो कम हो गया है, ये ब्लैक रंग का ग्लो थोड़ा सा कम हो गया है, जिससे आप लोग को थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा होगा, डार्क, थोड़ा सा इंक डाल देते हैं इसको में। जिससे ग्लो साफा दिखाई दे, आप लोग को एकदम दिखाई अच्छा देगा, क्या, क्योंकि जब इसका इसका मजबूत रहेगा, इसका खाना घट गया है, यानी इसका क्या है, ये खाना है, भोजन है। भोजन के बारे में आज पढ़ेंगे चैप्टर में, और भोजन के बारे में सबसे पहले शुरू कर दी गई है। ये भोजन के बारे में पढ़ना है आप लोग को, और ये भोजन के बारे में सबसे शुरू कर दिए। समझिएगा, जीवों के बारे में पढ़ने के लिए समझिएगा, अब समझिएगा जीव, प्रक्रम, जैव प्रक्रम यानी जीवों का जन्म, अति क्या है, जीवों के बारे में श्वसन यानी सांस, इसको से क्या होता है, जीव जंतु हम लोग का
जीव जंतु हम भी हमारे हम सभी क्या है, तो हम सभी जीव जंतु है। हम सभी क्या है, हम सभी जीव जंतु। तो वही कह रहा है कि जीवों में संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है। वे सभी क्रियाएं जो जो सम्मिलित रूप से जो सम्मिलित सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है। सम्मिलित रूप से अनुरक्षण 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 का कार्य अनुरक्षण का कार्य करती है। जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है, यानी अनुरक्षण यानी क्या, एकता। यानी एकता जब सम्मिलित रूप से क्या बनेगी, एकता में कौन कौन है, तो हम लोग सांस ले रहे हैं वो है, उत्सर्जन कर रहे हैं, यानी हम जो कुछ चीज खाते हैं, किसी खाते हैं मेरे भाई, जब हम लोग भोजन करते हैं, क्या क्या भोजन करते हैं, दाल भात चावल, दाल भात रोटी मेरे भाई, और क्या आलू। ये दाल में क्या रहता है, दाल में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा रहता है। दूध में क्या है, तो दूध में उसको में क्या रहता है, ज्यादा इसको क्या है, दूध में कैल्शियम मेरे भाई, कैल्शियम सबसे ज्यादा दूध में रहता है। मम्मी बोलती है बेटा सूखने टाइम में रात के में दूध पी के सूखना, इससे क्या होगा, तो कैल्शियम ज्यादा मिलेगा, शरीर को एकदम ज्यादा संतुलित रहेगा। रात में दूध पीने से यही फायदा होता है। वही कह रहा है कि जीवों में संपन्न होने वाली वे सभी क्रिया जो अनुरक्षण का कार्य करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। उसे जैव प्रक्रम जैव प्रक्रम उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, तो उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। अनुरक्षण का कार्य करते हैं उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे जैसे कौन कौन, पका पपीता मेरे भाई, पका पपीता में सब विटामिन पाया जाता है। अभी गर्मी का मौसम है, पपीता भी दाम क्या है, पपीता का दाम भी सस्ता हो गया है। गर्मी का भी मौसम चल रहा है, जिसको पपीता का दाम भी सस्ता हो गया। तो आपसे अनुरक्षण में भाई कि आप लोग पपीता भी आप लोग एकदम खाइए, ताकि पपीता एकदम सस्ता हो गया है, पैसा के मामले में सस्ता है, मगर प्रोटीन के मामले में सस्ता पपीता नहीं है। ताकि सबसे पावरफुल कोई है, उसको सब विटामिन पाया जाता है, ए से लेकर जेड तक जितना विटामिन है मेरे भाई, ए से जेड तक तो नहीं होता विटामिन, मगर ए से तो होता है। वो जितनी यानी पूरा विटामिन उसको में पाया जाता है, पूरा विटामिन पपीता पाका पपीता में पाया जाता है। तो आप लोग यहाँ से पॉइंट भी बन सकता है कि पाका पपीता में पूरा विटामिन पाया जाता है, यस या नो, तो हाँ यस एकदम डायरेक्ट यस। अब क्या करें, उसको हम क्या करें, जय प्रक्रम बता दिया, तो उसे क्या करें, तो जय प्रक्रम कहते हैं। जैसे में कौन कौन जय प्रक्रम के उदाहरण है, जैसे में समझिएगा, जैसे में कौन कौन हो जाएगा, तो जैसे में कौन कौन, श्वसन, हम लोग ये क्या है, तो ये सब एकता में है, तो कौन है, जैसे में श्वसन, जैसे में श्वसन श्वसन श्वसन, उत्सर्जन, हम जैसे पपीता खाए तो उत्सर्जन हुए, उत्सर्जन, और क्या है, तो उत्सर्जन, और क्या है, पोषण। पोषण उत्सर्जन में भाई क्या, पोषण समझिएगा थोड़ा सा। उत्सर्जन यानी शरीर से यानी विकास करना, पोषण में भाई यानी का विकास करना, उत्सर्जन यानी उत्सर्जन यानी बाहर निकलना, उत्सर्जित करते हैं वो श्वास, यानी सब क्या है, तो ये सब है अनुच्छन का कार्य, यानी अनुच्छन यानी एकता में रहती है, सम्मिलित रूप से, सम्मिलित मैंने एकता में रहती है। कौन, ये सब जय प्रक्रम वाला, ये सब चीजें है जो वो हमारे शरीर में पाया जाता है। हम तो खुद यूज करते हैं, जैसे श्वसन नहीं लेंगे तो हम तो जिंदा पाएंगे नहीं, तुरंत एकदम आत्मा से दोस्ती हो जाएगा, तुरंत एकदम गॉड भी चल जाएंगे, चलिए मिलते हैं गॉड से। हम क्या है, उत्सर्जन नहीं करेंगे मेरे भाई, उत्सर्जन यानी जिसे हम खाना पीना खाते हैं वो उत्सर्जित हमारे शरीर से नहीं होगा, उत्सर्जित हमारे शरीर से नहीं, मान लीजिए विसर्जन मेरे भाई नहीं होगा, समझिए या क्या, तो वही हम रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं, वो तुरंत आत्मा परमात्मा से मिल जाएगा। पोषण, जैसे कि हम कुछ खा रहे हैं, बढ़िया चीज नहीं खाएंगे तो हमारे शरीर में पोषण रहेगा, हमसे एनर्जी मिलेगा। जैसे एनर्जी क्या साथ, अभी लोग को आप लोग इधर से इधर घूम घाम के पढ़ाते हैं, तो कितना एनर्जी से हाथ बल फैला उला के मेरे भाई आप लोग को समझाते हैं, तो आप लोग को हमारे शरीर में पोषण नहीं रहेगा, तो हम क्या मरुआ रहते ऐसे रहते हैं। हाँ मेरे भाई, आप लोग को समझिएगा क्या है, ये आज हम बायोलॉजी पढ़ाएंगे। ये क्या है मेरे भाई, पोषण नहीं था तब हम बोल रहे थे, मगर पोषण है तो हम सीधा ठान के कहते हैं कि आप लोग को समझा देंगे। ये क्या है, पोषण, पोषण यानी वही है हम लोग का, अभी एनर्जी के साथ आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोग जहाँ भी पढ़ाई कर रहे हैं पोषण के साथ, ये आ जाओ हरियाण लेंगे, आ जाओ हरियाण लेंगे, तो ये सब क्या है, तो ये सब जय प्रक्रम है। अब क्या कर रहा है, तो अब मेरे भाई ये सब क्या है, तो सजीवों के बारे में समझिएगा। तो सजीवों कौन कौन होता है, सजीव, जैसे कि ये सजीव है, ये सजीव है, तो बोलिए कि नहीं महाराज, मैंने कि सजीव का लक्षण क्या है, यानी सजीव होने का लक्षण क्या है। अगला पॉइंट मानिए क्या, सजीव होने का लक्षण, सजीव सजीव होने का लक्षण, सजीव होने का लक्षण, सजीव होने का लक्षण क्या है, सजीव होने का लक्षण क्या है, तो सजीव होने का लक्षण क्या है, सजीव होने का उसका लक्षण क्या है, मैंने सबसे पहले क्या, वो भोजन ग्रहण करता हो, श्वास लेता हो यानी श्वसन करता हूँ भाई, उत्सर्जन करता हूँ, ये सब क्या है, तो सजीवों का लक्षण है। तो पहला पॉइंट हमारा कह रहा है क्या, कि भोजन ग्रहण करता हूँ। सजीवों का लक्षण क्या है, तो सजीवों का लक्षण निम्नलिखित है। सजीवों का लक्षण क्या है, तो सजीवों का लक्षण, सजीवों का लक्षण, सजीवों का लक्षण, का लक्षण
लक्षण निम्नलिखित है। निम्नलिखित निम्नलिखित है। पहला में कौन कौन है? पहला में क्या है? जो सांस लेता है। पहला में जो भोजन, पहले भोजन करेंगे, पहले भोजन करेंगे, वो भोजन, जो भोजन भोजन करता है। सजीव में क्या है? तो सबसे पहले भोजन करता है सजीव, जो भोजन यानी भोजन भाई सबसे पहले करेंगे, हम सब सजीव है, हम सब सजीव है तो भोजन करेंगे। दूसरा में क्या? तो सांस लेंगे, श्वसन। दूसरा में क्या? श्वसन, श्वसन। तीसरा में क्या? उत्सर्जन, यानी कि जैसे हम खाना पीना खाए तो वो तो उत्सर्जित होगा ना, उत्सर्जन। तीसरा में उत्सर्जन होगा। तीसरा में क्या होगा? तो उत्सर्जन होगा। और क्या करा? तो ऑप्शन वृद्धि करना या गति मेरे भाई, यानी वृद्धि, हम उत्सर्जन खाए क्या क्या, और पोषण। और क्या है चौथा में? पोषण। वो पोषण करता है, वो पोषण, वो पोषण है। पांचवा में क्या मारिएगा? पांचवा में जो वृद्धि करता है, वृद्धि, वृद्धि। हम लोग खाए पिए, अब वृद्धि, वृद्धि करना, ये सब सजीव का लक्षण है। आप बोलिएगा क्या? एसकेएच सजीव है या निर्जीव है? हाँ या ना में अपन भाई क्लास रिकॉर्डेड देखे हैं, मगर आंसर देने का प्रयास करिए लाइव के जैसा। लाइव जैसे जैसे हम लाइव मास्टर के सामने ऑफलाइन क्लास करते थे, क्या हमारे सामने मास्टर होता, हम इधर उधर मुड़ी करते हैं, टीचर कहता है इधर उधर क्या देख रहा है, क्या देख रहा है, लतू भी लतुआ करता है नहीं। तो वैसे उसी तरह आप लोग पढ़ाई करिए। तो और आपने मन से जैसे सवाल पूछे, ये सजीव है या निर्जीव, आप लोग जहां भी बैठे हैं वहां से बोले भैया ये लगता है तो क्या है? सजीव है। भैया ये लगता है क्या है? सजीव है। मगर भाई ये देखिएगा, लगता है आपको क्या है? सजीव है, मगर इसका उत्सर्जन करता है, खाना खाता है, यानी दाल भात इसको आप खिला सकते हैं, दिखाएगा, वृद्धि करेगा, गति करेगा, यानी पोषण करेगा, ये तो नहीं करेगा। इसलिए क्या है? ये निर्जीव है मेरे भाई, ये निर्जीव है, ये निर्जीव है। इसको खाना भी, इसको दूध थाली बढ़िया बढ़िया चिकन 5 स्टार होटल से इसके सामने ला के रख दीजिएगा, तो ये क्या है? स्केच हमारा, ये 2 गो स्केच है। इसको खाना पीना पूरा पूरा मन से 5 हजार खर्चा करके क्या है? इसको खाना पीना वृद्धि करवाएंगे, खाना पीना खिलाएंगे, 5 स्टार होटल से बढ़िया बढ़िया खाना ला के खिलाएंगे। मगर क्या फिर भाई ये वृद्धि करेगा? नहीं करेगा, वृद्धि नहीं करेगा। ये क्या है? इसलिए ये सजीव नहीं है। तो अब सजीव का लक्षण क्या है? हम लोग का 5 स्टार से खिलाएगा तो क्या हम दोगुना है तो चौगुना हो जाएगा। और पावर से पढ़ाई पाएंगे, और पावर से क्लास करवाएंगे मेरे भाई, वो क्या है? हम लोग को 5 स्टार से खिलाएगा, मगर और एकदम ऊर्जा साथ आ जाएंगे। मगर इसको खिलाएगा निर्जीव के तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब क्या है? तो भोजन करना, श्वसन, यानी सजीव होने तो सांस लेंगे। सजीव है, मानते हैं कि हम सजीव है और सांस नहीं ले रहे हैं, तो हम लोग सजीव में अंदर आएंगे, तो अंत हम परमात्मा से दोस्ती हो जाएगा, कनेक्शन। और क्या है? उत्सर्जन करना, वृद्धि यानी पोषण करना, और वृद्धि यानी बढ़ना। मेरे भाई हम खाना पीना करने तो उत्सर्जन होते हैं। आज जैसे देखिएगा, आज से 10 साल पहले हम लोग कितना वो थे, आज से 10 साल पहले आप देखिएगा कितना वो हो जाएंगे। आज से 2 साल पहले हम तो कैसे थे, आज से 1 साल पहले कैसे थे। पिछला क्लास हम लोग तो देखते होंगे, उसको में हम कैसे पढ़ाते थे, आप लोग तो सब देखते करते हैं, सब का यूट्यूब पे है, पूरा दुनिया देखेगा, पूरा बिहार देखेगा यूट्यूब पे। ये सब हो गया। आप समझ रहे हैं क्या? कि अब समझते हैं क्या? पोषण के बारे में। अब पोषण में कि हम लोग खाते पीते हैं, उसको से क्या से ताकत मिलती है, उसको बारे में पढ़ेंगे। क्या? पोषण के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोग खाए, चावल दाल खाए, कैल्शियम मेरे भाई दूध में पाया जाता है, उस कैल्शियम से कितना हम लोग को ताकत मिलता है कि हम लोग सिर की तरफ दहाड़ के साथ पढ़ाते हैं। वो पोषण के बारे में पढ़ेंगे। तो पोषण क्या? इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं मेरे भाई। बायोलॉजी हम लोग को पढ़ाने का कैसा अच्छा लग रहा है भाई आप लोगों को? बायोलॉजी हम पढ़ाते हैं तो आप लोगों को कैसा लगता है? कमेंट बॉक्स में भाई अपना राय, ये सब हम सवाल पूछ रहे हैं, ये सब अपना राय में भाई आप लोग कमेंट, जैसे क्लास खत्म हो जाएगा, क्लास खत्म हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में 2 शब्द में भाई अपना राय जरूर दीजिएगा, ताकि आपका राय का हमें बहुत ज्यादा उम्मीद रहेगा मेरे भाई, ताकि आपका राय हमें बहुत ज्यादा पढ़ने के, और जिसका अच्छा मेरे भाई राय रहेगा उनका कमेंट बॉक्स में आकर के हम क्लास में, हम रिकॉर्डेड क्लास में नाम लेंगे, और उनका बोलेंगे कि भाई हम अच्छा कमेंट किए थे, कि भैया मेहनत करिए, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा आपका बायोलॉजी पढ़ाने का, फिजिक्स पढ़ाने का, और सब्जेक्ट पढ़ाने का बहुत अच्छा आपका एक्सपीरियंस है। तो आपने मेरे भाई कमेंट बॉक्स में छोटा सा अपना मेरे भाई छोटा सा शब्द आप लोग जरूर रखिएगा, 1 2 शब्द 4 शब्द 5 शब्द जितना शब्द होगा आप लोग अपना छोटा सा शब्द जरूर रखिएगा, कि हम लोग पढ़ाने का तरीका कैसा है, आप लोग पढ़ने के समझने का तरीका कैसा है, वो मेरे भाई आप लोग समझिए। और सबसे पहले मेरे भाई आप लोग आइए, क्या आप लोग सबसे पहले शेयर कर दीजिए क्लास को, क्या करिए अभी तक मेरे भाई आप लोग देख रहे हैं क्लास, एकदम बाबा साहब ने तमलीम अम्बेडकर करके देखा, मैं इसे हाथ बैठा कर हम इसे देख रहे हैं क्लास, तो मेरे भाई सबसे पहले आपको निवेदन है कि आप लोग शेयर कर दीजिए मेरे भाई। जिस दिन मेरे भाई क्लास हमारा लाइव होगा, समझिएगा ध्यान से, जिस दिन हमारा क्लास लाइव होगा उस दिन सबसे पहला केक मेरे भाई, सबसे पहला केक अपने जीवन का बर्थडे में मनाए मेरे भाई, मगर केक हम नहीं काटे हैं तो भाई। जब से हमको होश आया कि हम अब से बर्थडे मनाएंगे, मगर मेरे भाई हमको ड्रीम समझिए कितना, लगभग 10 मेरे भाई 10 साल के थे मेरे भाई, उस सबसे सपना आ गया था। उस समय से सपना हमको क्या था कि हम एक दिन ऑनलाइन के टीचर जरूर बनना, हमको ऑनलाइन के टीचर जरूर बनना है मेरे भाई। जिस दिन
कि अपने भाई बहन को पढ़ाना है, आशीर्वाद प्यार लेना है, बहुत कम फी में मेरे भाई। जितनी लाइव मेरा क्लास हमारा है और लाइव क्लास के मेरे भाई उसके बाद हमारा बैच चलेगा, धीरे धीरे हमारा प्रोसेस की ओर बढ़ेंगे मेरे भाई। उस दिन से आप सब वही ठान लेते हैं कि अभी हम गाँव से क्लास करवा रहे हैं, छोटा सा टाउन से क्लास करवा रहे हैं मेरे भाई। तो छोटा सा टाउन से उठे हैं जरूर मेरे भाई, मगर बाहर टाउन में आप लोग का ले जाना आप लोग का जिम्मेवारी है। तो आप लोग मेरे भाई, हम पढ़ाते हैं क्या, हम पढ़ा रहे हैं, तो उसके बाद मेरे भाई जितना भी पैसा में सारे भाई बहन को क्या बिल्कुल कम से कम फी में, कम से कम फी, एक दिन में जितना को सब्जी के लाते हैं भाई उतना फी में हम आप लोग को पढ़ाएंगे। जिस दिन से हमारा क्लास बढ़िया चलेगा, लाइव हो जाएगा मेरे भाई, तो हम आप लोग को जितना आप लोग घर में सब्जी लाते हैं, जितना के आप लोग एक दिन में सब्जी लाते हैं, एक दिन के सब्जी में भाई आपको घर में जितना का सब्जी खर्चा होता है उतना ही पैसा में आप लोग को पढ़ाई देंगे। तो आप लोग एकदम सारे भाई बहन को शेयर कर दीजिए। जो गरीब का स्टूडेंट है अभी तक इधर उधर ढूंढ रहे हैं, अप्रैल बीत गया, अप्रैल बीतने वाला है, मई आने वाला है और अभी तक ढूंढ रहे हैं कि हम कहाँ से क्लास करें, उनके पास क्लास को शेयर कर दीजिए। और सभी नए लोग हैं मेरे भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम सब्सक्राइब कर दिएगा ताकि हम बहुत जल्दी ही लाइव आ जाएगा हमारा चैनल। क्या करा 500 प्लस सब्सक्राइबर जिस दिन होगा उस दिन हमारा चैनल लाइव होगा। सबसे पहला केक मेरे भाई छोटू आपको खिलाएंगे, आपको बउआ तो वो लोग आप लोग केक खिलाएंगे भाई। तो आप लोग प्लीज बहन सपोर्ट करिएगा ये और सब्सक्राइब करिएगा। और पुराना लोग हैं वो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में 2 शब्द अपना जरूर दे दीजिएगा। क्लास खत्म होगा तो 2 शब्द अपना जरूर दे दीजिएगा। चलिए अब आते हैं क्या पोषण पे। पोषण क्या हम लोग खाते पीते वो क्या हमारा तो पोषण है। तो पोषण क्या बच जाए प्रोग्राम के अंतर्गत जीवो पोषक तत्व को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं तो क्या कहते हैं पोषण कहते हैं। यानी पोषण क्या है, यानी पोषण क्या है, पोषण अगला पॉइंट क्या है, पोषण क्या है। पॉइंट में अगला क्या है तो पोषण क्या है, पॉइंट में क्या है अगला पोषण क्या है, पोषण पोषण क्या है, पोषण क्या है भाई। ये बोर्ड एग्जाम में लगभग 4 बार ये सवाल आया, बोर्ड एग्जाम में 4 साल, 4 साल में भाई ये बोर्ड एग्जाम में कितना साल आया है सवाल, तो ये 4 साल आया बोर्ड एग्जाम में, 4 साल में भाई 4 साल सबसे पहली बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन क्या है, इसमें 4 साल आया किताब। अब लोग पी भाई क्यू क्वेश्चन करवाएंगे पूरा मेरे भाई अगला संडे, यानी अगला संडे आने वाला है उसमें पी भाई क्यू 2000 क्या होगा तो 2025 के मेरे भाई पी भाई क्यू जितना था बायोलॉजी यानी क्या तो यानी विज्ञान यानी साइंस जितना क्वेश्चन आया था फर्स्ट सेटिंग वाला वो 2025 वाला पूरा आप लोगों को करवा देंगे। तो आप लोग एकदम बने रहे, ये 4 बार आया है तो क्या पोषण क्या है, पोषण क्या है तो पोषण से समझिए कह रहा है कि पोषण तत्व वैसे तत्व को कहा जाता है, पोषक तत्व, पोषक तत्व, पोषक तत्व वैसे तत्व को कहा जाता है, वैसे तत्व, वैसे तत्व को कहा जाता है, वैसे तत्व को कहा, वैसे तत्व को कहा जाता है, पोषक तत्व वैसे तत्व को कहा जाता है जिससे जीवों को वैसे तत्व को कहा जाता है जिसके अंतर्गत जीवों को वैसे तत्व को कहा जाता है क्या है पोषण, पोषण पोषण है तो पोषण वैसा तत्व को कहा जाता है, पोषण कर लीजिएगा, पोषण यहाँ पे कर लीजिएगा, पोषण क्या पोषण कर लीजिएगा, पोषण वैसा तत्व को कहा जाता है जिसके जिसमें तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, वैसे तत्व को कहा जाता है जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत पोषक तत्व को उपयोग कर पोषक पोषण तत्व को क्या जिसके अंतर्गत क्या जिसके अंतर्गत पोषक तत्वों को, जिसके अंतर्गत पोषक तत्वों को, पोषक तत्वों को ग्रहण कर, पोषक तत्वों को ग्रहण ग्रहण कर उनका उपयोग, ग्रहण कर उनका उनका उपयोग करते हैं, उनका उपयोग करते हैं, उनका उपयोग करते हैं क्या कहलाता है तो पोषण कहलाता है, पोषण कहलाता है। समझिएगा क्या, समझिएगा छोटू हमारे प्यारे विद्यार्थी, समझिएगा मेरी बहन मेरी सिस्टर, समझिएगा ध्यान से क्या है तो समझिएगा क्या करा पोषण क्या करा मानी जिसका उपयोग करते हैं। जैसे कि हमारे हाथ में क्या है समझिएगा ये सेव है, ये हमारे क्या हाथ में सेव है, आज समझिएगा इस सेव को हम खाते हैं, इसका उपयोग कर रहे हैं, इसका उपयोग कर क्या होता है देखिए इसको पोषक तत्वों को उसके अंतर्गत क्या तत्वों को ग्रहण करते हैं, यानी उपयोग ग्रहण किए उसका उपयोग उनको उपयोग करते हैं, यानी ग्रहण खाए उसका उपयोग किए, ये क्या है तो पोषण कहलाता है। जैसे कि हम सेव खाए, अब हमको सेव खाए तो उसको एकदम बॉडी बनेगा, ताकत मिलेगा, एनर्जी मिलेगा और जब जो ऊर्जा का पाएंगे तो क्या उसका उपयोग कर रहे हैं तो ये सब क्या है उपयोग। अब
इसी को हम पोषण कहते हैं। अब पोषण एगो होता है, एक होता है पोषक है, एक होता है पोषण, एगो पोषक होता है। तो पोषक क्या है? तो पोषक सब समझिए करा, पोषक पोषक तत्व वैसे तत्व को कहा जाता है जिसके में जीवों को ऊर्जा मिलती है और शरीर की जरूरतें पूरी पूरी होती है, जीवों को ऊर्जा मिलती है, इसका ही जैसा पोषक और पोषण दोनों थोड़ा सा डिफरेंस है, यानी हल्का है, उतना डिफरेंस नहीं है, दोनों में अपने ही एक भाई है, दोनों भाई है, मगर थोड़ा सा एक वो इनने चल गया पोषक, तो थोड़ा सा पोषण इनने चल गया, वही दोनों का अंतर है। तो कह रहा है कि इसको बारे में क्या पोषण, मगर पोषण मेरे भाई 4 बार आ गया है, मगर पोषण कभी नहीं आया है। तब समझिएगा आगे क्या पढ़ेगा। अब पोषण के प्रकार समझिएगा, पोषण के क्या समझिएगा, तब पोषण के प्रकार, पोषण के क्या समझना है, तो पोषण के प्रकार, पोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो अगला पॉइंट में क्या हमारा है, तो अगला पॉइंट कर लीजिएगा पोषण के प्रकार, पोषण कितने प्रकार के होते हैं, पोषण पोषण कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, पोषण पोषण कितने प्रकार के होते हैं समझिएगा। पोषण के गो होगा, पोषण के गो हमें भाई आप लोग क्लास किए होंगे, थोड़ा बहुत इधर उधर से किए होंगे, तो आप लोग अपने मन में बोलने का प्रयास करिएगा, ताकि पोषण कितने प्रकार के होते हैं बउआ, आप लोग बोल दीजिए पोषण कितने प्रकार के होते हैं मेरे सिस्टर, आप लोग बोल दीजिए कितना, दो, दो बोले कौन कौन, आपका आवाज आ रहा है मेरे भाई, थोड़ा थोड़ा आपका आवाज आ रहा है, इसलिए हम पढ़ाएंगे तो आपका आवाज थोड़ा थोड़ा आ रहा है। तो पोषण कितने प्रकार के होते हैं, दो, कौन कौन होता है, तो पहला में कौन होगा, ब्लू पे यूज करते हैं, पहला में पोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो पहला में 2 प्रकार के पोषण, कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, पहला क्या, स्वपोषण, पहला स्वपोषण, स्वपोषण, पहला स्वपोषण, दूसरा क्या है, पर पोषण, पर पोषण, ये पोषण 2 प्रकार के, पोषण के प्रकार के मेरे बउआ भाई मेरे सिस्टर, पोषण 2 प्रकार के, पोषण कौन कौन, तो पोषण 2 प्रकार के, पहला कौन, पहला स्वपोषण, मैंने स्व, मैंने क्या, अपने, स्व मैंने अपना, स्व मैंने अपना, पर पोषण यानी पराया, पर पोषण यानी क्या, पराया, जैसे स्व मैंने अपना भोजन जो स्वयं बनाता है, अपना भोजन जो स्वयं यानी अपना भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर आधारित न रह के अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसे क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं। जैसे में कौन, स्वपोषण जैसे कौन, पेड़ पौधा मेरे भाई, पेड़ पौधा पर जैसे जाता है चावल मांगे कि हाँ बउआ चाची चावल देना हम अपना घरे खाना बनेंगे, वैसा बोलता है मेरे भाई, नहीं बोलता है, पेड़ पौधा वैसा नहीं बोलता है, तो वो क्या है, तो वह स्वपोषण है मेरे भाई। देखे हुए क्या, आपका धान का पौधा अभी गेहूं का पौधा हाल ही में कटा है, तो मेरे भाई कटाई हुआ है गेहूं का पौधा का, तो समझिएगा क्या, गेहूं के पौधा में भाई आपके घर से चावल मांगे गया था या आटा मांगे गया था कि चाची देना आटा मांग के हम खाना बना लेंगे, और बाद हम खुद दे तो दे दो चावल, गेहूं दे दो हम अपना, तो वो क्या है भाई, वो गेहूं हम से घर से आया था गेहूं मांगने, खाना मांगने नहीं, तो वो क्या है, तो वो पर सॉरी स्वपोषण है। गेहूं हमारा क्या है, सभी हरे पेड़ पौधे जितना भी हरा चीज आपको दिखाई दे रहा है, आपको आप बोलिएगा शर्ट में भाई, शर्टों भैया क्या शर्टों में हरा दिखाई दे रहा है, तो शर्टों में स्वपोषण होगा, पर पोषण स्वपोषण होगा, तो नहीं मेरे भाई, हरा पेड़ पौधे वो क्या होगा, तो स्वपोषण, हरा पेड़ पौधे, हरा पेड़ पौधे, पेड़ पौधे स्वपोषण होता है। यही पार पोषण यानी प्राय यानी दूसरे के सहारे जीवित रहता है, जैसे कोई मानव, जीव जंतु, हम लोग कीड़े मकोड़े, ये सब क्या है, एक दूसरा के सहारे, यानी दूसरा ही जाएगा खाना, जैसे मानव क्या है, तो हम लोग दूसरे के सहारे रहते हैं, ऐसा बोलिए कि भैया हम लोग क्या, मानव दूसरे के सहारे रहते हैं, सब चीज दूसरा ही के सहारे खाते हैं, हाँ मेरे भाई सब चीज दूसरे के सहारे खाता है, तब बोलेगा क्या, कैसे खा, जैसे में क्या है, जैसे में क्या है, पेड़ पौधा है, चावल तो हमने मांग लिया, पेड़ पौधा मांग आया था, हम लेके चावल यहाँ से, हमने के यहाँ से पेड़ पौधा चावल मांगने आया था, नहीं आया था मांगने, पेड़ पौधा हमनी के घर से चावल मांगने आया था, नहीं, इसका इसका मतलब क्या है, तो पेड़ पौधा था जो वो क्या था, स्वपोषण था, मगर हम लोग पर पोषण है, कि हम लोग पेड़ पौधा के घर से जाते मांगे था इसका कटाई, अभी हाल ही में गेहूं कटा है, तो हम लोग गेहूं का आटा खाते हैं, रोटी खाते हैं, क्या है, तो वो क्या है, तो स्वपोषण का उदाहरण है। अब इसका पर पोषण का उदाहरण है हम लोग मानव, जीव जंतु में भाई, मानिए स्वपोषण किसी की कोई चीज मर गया, वो किसी कोई मर गया तो वो दूसरे के सहारे अपना भोजन यापन कर रहे हैं, वो क्या है, जीव जंतु है, कीड़े मकोड़े हैं, वो क्या है, वो भी स्वपोषण है, तो इसको पर पोषण है, सॉरी वो भी, तो पर पोषण कौन कौन है, तो मानव, मानव मानव जीव, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़े, ये सब क्या है, तो ये सब पर पोषण है, कीड़े मकोड़े ये सब क्या है, तो ये सब हम लोग का पर पोषण है। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए, आप लोग को समझ गए, अब दोनों का परिभाषा बताते हैं, स्व पोषण किसे कहते हैं और पर पोषण।
उसके बाद आप लोग को क्या पढ़ाया जाएगा, परपोषण। उसके बाद क्या है, स्वपोषण क्या है और परपोषण के बारे में समझ जाएगा, परिभाषा। इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं, नीचे रख दीजिए। पोषण किसे कहते हैं? पोषण कितने प्रकार के होते हैं? दो। पहला में आइए क्या, पहला में क्या, पोषण कितने प्रकार के होते हैं? पोषण कितने प्रकार के होते हैं? तो दो हो गया। अब समझिएगा स्वपोषण। पहला पॉइंट में क्या मारिएगा? स्वपोषण। स्वपोषण, स्वपोषण किसे कहते हैं? तो वैसा जीव जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पन्न करता है, वो से क्या कहते हैं? तो वह उसे स्वपोषण कहते हैं। जैसे नोट्स क्या करा, तो कह रहा स्वपोषण की वह विधि, स्वपोषण की, स्वपोषण, स्वपोषण की वह विधि, स्वपोषण की वह विधि, वह स्वपोषण की वह विधि, स्वपोषण की वह विधि जिसमें जीव, जिसमें जीव, जिसमें जीव, जिसमें जीव, जीव भोजन के लिए, भोजन के लिए, भोजन के लिए किसी दूसरे, किसी दूसरे, किसी दूसरे जीव पर, किसी दूसरे जीव पर आधारित, किसी दूसरे जीव पर आधारित, आधारित, आधारित नहीं रहता है, आधारित नहीं रहता है, उसे क्या कहेंगे बउआ? उसे क्या कहेंगे छोटो? उसे दूसरे जीव पर आधारित नहीं रहेगा तो उसे क्या कहेंगे? उसे हम स्वपोषण कहेंगे, स्वपोषण, उसे स्वपोषण कहते हैं, उसे स्वपोषण कहते हैं बउआ। समझ गए आप लोग? मेरे सिस्टर ब्रदर, आप लोग समझ गए? आप लोग समझिए इसका रीजन क्या है? स्वपोषण यानी किसी दूसरे जीव पर आधारित नहीं रहेगा। स्वपोषण यानी अकेले, अकेले अपने दम पर, जैसे कहता है ना कि अपना दम पे हम लोग क्या करते हैं, अपना दम पे खाना बनाते हैं स्टूडेंट लाइफ में, और अपने दम पे खाना खाते हैं, तो वो कौन कहेगा? वो हरा पेड़ पौधे कहेगा। इसका जैसे कौन कह दीजिएगा? जैसे में कौन है? तो जैसे में है हरे पेड़ पौधे, जैसे में हरे पेड़ पौधे, पेड़ पौधे आदि, हरे पेड़ पौधे आदि। अब कह रहा है पर पोषण। पर पोषण क्या है? तो पर पोषण भी, अब इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब कहते हैं पर पोषण किसे कहते हैं? तो पर पोषण वैसा जीव जो पर पोषण की वह विधि, कह रहा है क्या, पर पोषण किसे कहते हैं? दूसरा में क्या है? पर पोषण, पर पोषण, पर पोषण क्या है? तो कह रहा है क्या, पर पोषण की वह विधि, मैंने इस कहीं पर बैठा देना। क्या कह रहा है? पर पोषण की वह विधि, पर पोषण की, पर पोषण, पर पोषण की वह विधि, पर पोषण की वह विधि, पर पोषण की वह विधि जिसमें जीव भोजन के लिए, जिसमें जीव, जिसमें जीव, वह विधि जिसमें जीव, जिसमें जीव भोजन के लिए, जिसमें जीव भोजन के लिए, भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर, भोजन के लिए किसी अन्य जीव, अन्य जीव पर आधारित, अन्य जीव पर आधारित, अन्य जीव पर आधारित, अन्य जीव पर आधारित रहता है, अन्य जीव पर आधारित रहता है, अन्य जीव पर आधारित रहता हो, यानी कोई अन्य जीव पर आधारित है, यानी दूसरे पे आधारित है कि हम, वो चावल देगा, वो खाना बनाएगा तभी हम खाएंगे, वो बढ़िया बढ़िया चिकन बनाएगा, मुर्गा बनाएगा, मछली बनाएगा, तब हम खाएंगे ना, मन से तंदुरुस्त से खाएंगे। वो कौन है? वो परपोषण, वो कौन है? वो परपोषण है। अब मेरे भाई पूछे कि भैया आप मुर्गा मछली खाते हैं? मेरे भाई हम मुर्गा मछली से बहुत दूर है, बहुत दूर है मेरे भाई। मुर्गा मछली कोई मांसाहारी मेरे भाई, हम शाकाहारी है, मांसाहारी नहीं है मेरे भाई, मांसाहारी नहीं। आप लोग थोड़ा सा कठिन बनाते हैं वो क्या, हम क्या है मेरे भाई, अपने स्टडी स्टूडेंट लाइफ में बताते हैं मेरे भाई क्या। स्टूडेंट हंसी आ गया इसलिए आ गया कि स्टूडेंट लाइफ थोड़ा सा बताते हैं, बहुत ही इंजॉय का चीज है स्टूडेंट लाइफ। स्टूडेंट में भाई हम एनसीसी कैडेट है, आप लोग से बताते हैं हम एनसीसी कैडेट है। एनसीसी कैडेट होता है भाई नेशनल कैडेट कोर्प्स, यानी आप लोग नाइन्थ में होगा, आप लोग स्कूल में होता होगा तो आप लोग जानते हो एनसीसी क्या होता है।
एनसीसी कैडेट में भाई तो हम लोग यहाँ गए कैंप करने। अब कैंप करेंगे तो वो कैंप करने वाले महाराज यानी खाना बनाने वाले आदमी मेजर लोग वो पूछे क्या बोले क्या कि इसको में से कौन कौन मांसाहारी है और कौन कौन शाकाहारी है। तो ये वो ऑप्शन दिए कि कौन कौन मांसाहारी है और कौन कौन शाकाहारी है। आप लोग समझिएगा थोड़ा सा कहानी। वो वो क्या है खाना बनाने वाले लोग बोलते हैं कौन कौन मांसाहारी है, हाथ खड़ा करो। उसको गिनती पर बनता था कि जैसे मांसाहारी हम हैं, अब मांसाहारी 10 आदमी है, 20 आदमी क्या है शाकाहारी है, तो वो हाथ उठाओ। तो वो खाएगा कि वो अंडा लेगा। मांसाहारी के लिए क्या था, तो मांसाहारी के लिए अंडा 2 गो था और शाकाहारी के लिए 2 गो केला था। तो वो मांसाहारी वो व्यक्ति क्या बोल रहा है कि सर हम तो सर्वाहारी है। यानी सर्वाहारी का मतलब क्या हुआ मेरे भाई, तो हम सभी चीज खाते हैं। आप अंडा भी दीजिएगा 4 गो तो अंडा भी दबा देंगे, केला भी दीजिएगा तो केला भी दबा देंगे, यानी केला भी खा जाएंगे। तो वो क्या है, तो वो सर्वाहारी है। यानी वो अलग फॉर्म में बोला। मास्टर ने से उठा दू थाप मारा, कहा कि बोका कहेगा हम तुरा दुइये को ऑप्शन दिए, कौन कौन सर्वाहारी है या मांसाहारी, यानी टीचर वैसा बोला। तो भाई तो आप लोग से पूछेगा कि आप लोग क्या है, तो आप लोग क्या बोलिएगा परपोषण है यानी मांसाहारी है या शाकाहारी। आप लोग को दो ही ऑप्शन मिलेगा तो आप लोग माना जीवन होगा, आप लोग इसका मतलब सर्वाहारी यानी सब कुछ खाते होंगे। मगर फिर भाई हम हमसे पूछा जाए तो हम शाकाहारी है, मांसाहारी से बहुत दूर है। मांसाहारी से बहुत दूर है, इसलिए देखेंगे तो भाई एक गला में क्या है रुद्राक्ष है, ये बाबा के दिया हुआ है भाई, बाबा से दिया हुआ है। तो ये क्या है, तो हम इसको से बहुत दूर, मांसाहारी से बहुत दूर रहते हैं। चलिए वो क्या है, तो इसको जैसे में कौन जीव आधार जैसे कौन होगा इसका, तो जैसे में जीव जंतु, जैसे में इसका एग्जाम्पल समझ लीजिएगा। जैसे में कौन होगा तो मानव, मानव जीव जंतु, जीव जंतु कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़े ये सब क्या है, तो ये सब परपोषण का उदाहरण है, ये सब परपोषण का उदाहरण है। अब परपोषण में भाई ये पर पोषण तक ही रहने देते हैं। अब कल पढ़ाएंगे आप लोग क्या पर पोषण के प्रकार, यानी पर पोषण कितने प्रकार के होते हैं पूरा डिटेल से आप लोग को बताएंगे। तो पर पोषण कितने प्रकार के होते हैं वो पूरा डिटेल से आप लोग को बताएंगे। तो चलिए आज तक हम इतने क्लास कर लेते हैं। चलिए मिलते हैं मेरे भाई आप लोग से पार्ट टू में, आप लोग से पार्ट टू में मिलेगा बायोलॉजी के पार्ट टू में। तो आप लोग अपने मेरे भाई कमेंट बॉक्स में अपना छोटा सा राय जरूर एक दीजिएगा। लगभग 1-2 शब्द 4 शब्द में भाई 2 शब्द आप लोग जरूर भर सकते हैं अपने कमेंट बॉक्स में भाई। आपका राय करने बहुत ज्यादा उम्मीद है। आप लोग अपना राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा कि हमारा क्लास कैसा लगा मेरे भाई, और सभी भाई बहन के पास शेयर करिएगा। थैंक यू मेरे भाई, मिलते हैं नई क्लास में। थैंक यू मेरे भाई, जय हिंद, धन्यवाद।